हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से आप सब नवरात्रि मनाइए। और मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, सभी बहन भाई मेरे बहुत खुश रहने चाहिए। सभी को कोई भी संकट हो, सब माता रानी दूर करेंगी। मेरे दिल से सभी के लिए यही दुआ है। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो गई थी और इस टाइम मेरा सारा ही काम ख़त्म हो गया था। और आज थी मेरे सभी बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे घर पे थे। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, कह रहा था मम्मी हम भी आपकी मदद कराएंगे। तो ये भी बैठ गया था मेरी मदद कराने। तो मेरे सारे ही बच्चे नहा लिए थे और मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी आज, क्योंकि आज चौकी लगाने में पहले दिन बहुत टाइम लग जाता है हमें। तो मैया रानी को हमने गंगा जल से स्नान करा लिया था। आपको पता ही है, 2 दिन पहले मैं गंगा जी नहाने गई थी, वहाँ से जल लेके आई थी। उसी से मैंने अपनी शेरा वाली मैया का स्नान करा और मैंने उनको कपड़े भी पहनाने लगी। तो बड़ा वाला बेटा मेरा साथ मेरी मदद कर रहा था। छोटा वाला बेटा मेरा टीवी देख रहा है, लेकिन सभी बच्चे नहा लिए थे और बच्चों ने भी आज खुशी की वजह से नाश्ता नहीं किया। कह रहे थे मम्मी हम भी आपके साथ पूजा करेंगे। और अच्छा लगता है जब परिवार एक साथ पूजा करता है। तो हमारे सभी बच्चे बैठे हुए थे। पहले बड़ा वाला बेटा बैठ गया था आके, तो वो मेरी सारी मदद कर रहा था। तो मैं माता रानी को चुन्नी उड़ा रही थी और माता रानी को तैयार कर देते हैं हम अच्छे से। तो सभी बच्चे मेरे बहुत खुश होते हैं जब मैया की चौकी लगती है। तो पहली बार मेरे बच्चे घर पे थे इस टाइम पे। नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। कल भी हमारे बच्चों की छुट्टी है, जयंती है कोई। और आज हमारे बच्चों की पहली नवमी का है, इसलिए छुट्टी है। तो बच्चे सभी घर पे थे और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से हम चारों तरफ हम पत्ते होते हैं जो आम के, उसको इस तरीके से लगाते हैं। तो बेटा कह रहा था मम्मी ये हम लगाएंगे। मैंने कहा आप लगा नहीं पाओगे। फिर भी हमने बोल दिया चलो लगा लीजिए आप। तो नहीं मान रहा था, मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। मैंने कहा लगाओ चलो। फिर उनसे लग नहीं रहे थे तो बोल रहा मम्मी ये बार बार अंदर जा रहे हैं पानी में। उनका कोई बात नहीं, मैं आपके साथ लगाऊंगी अभी। तो इस तरीके से जो भी मैं सामान लेके आई थी, चौकी हमारे यहाँ पे इस तरीके से लगाई जाती है अलग। और जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे भी मेरे बेटे ने कान्हा जी को नहलाते हैं हम। ऊपर वाले मंदिर को भी नहला दिया था कान्हा जी वगैरह को, और पूजा भी कर दी थी। बेटा मेरा नहा लेता है सुबह ही। तो कह रहा था नारियल ऐसे रखो। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे रखा जाता है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता है, अभी आप छोटे हो। तो वो सीख रहा था पूजा करनी, और वो पूजा करने का बहुत शौक़ है उसको। सुबह उठता है, फिर भी स्कूल जाता है, तब सारी पूजा करके जाता है। कान्हा जी को भी नहला देता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पूजा करते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। तो हम सबको बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। और मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, थोड़ी देर पहले उठो। छोटा वाला बेटा अभी छोटा है, बड़ा वाला मेरा जब से थोड़ा बड़ा हुआ है तो पूजा करके जाता है स्कूल। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे हमारी बात सुनते हैं और हमारे कहने से जैसे हम बोलते हैं वैसे करते हैं। तो हमारे दोनों बच्चे ही समझदार हैं, ऐसा नहीं है, सुनते भी हैं। तो वो आके बैठ गया था, कह रहा था मम्मी मुझे भी जॉब होने। तो हमारे यहाँ पे जॉब हो जाते हैं। किस किस के यहाँ पे जॉब हो जाते हैं कमेंट करके बताना मुझे। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरीके से जॉब होते हैं। और हम स्टील का हमारे पास कटोरा है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, उसी में हम बोते हैं। तो छोटा वाला बेटा भी आ गया था, कह रहा मम्मी हम भी आपकी मदद कराएं। मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा क्या कराओगे आप? कि नहीं भैया आपके साथ काम करा रहे हैं, मैं भी कराऊंगा। मैंने कहा नहीं आप नहीं। तो बड़ा वाला बेटा कह रहा मम्मी हम भी हाथ लगाएंगे कलश पे। मैंने कहा चलो लगाओ। आप देख ही रहे होंगे कि उसने दोनों हाथ लगा के कराए। और सारी बातें बच्चे सुनते, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो हम सारा सामान हटा देंगे अब इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था, हमारी बंसी का भी बहुत समझदार है बेटी। तो सारे बच्चे बैठ गए थे आके। बंसी का न बाल ही नहीं काटे थे अभी, तो वो कही थी कंघा करने के लिए और हम बैठ गए थे पूजा करने। हमने कहा आप आओ जल्दी से, इतने में जो चलाती हूँ आप आ जाना। तो कह रही थी मौसी मैं भी बैठूँगी। मैंने कहा ठीक है आप भी बैठो। और हमारे घर के 2 बड़े बच्चे भी हैं, आपको पता ही है, वो इतने शर्माते हैं ना, वो ब्लॉग में आना नहीं चाहते। तो इसी वजह से वो दोनों यहीं थे, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। उन्होंने बाद में पूजा कर ली थी,
लेकिन वो ब्लॉग में नहीं आना चाहते थे। वो दोनों नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। और हमारे खुशांत को इतनी परेशानी हो रही थी, उसकी दीदी नहीं आई, उसको बुलाने जा रहा था बार बार। तो हम बना रहे थे सातिया, तो खुश नवनीत बोल रहा था मम्मी हम भी बनाएंगे। तो हम बनाते हैं, जो हम कलश रखते हैं उस पर हम 5 या 7 सातिया बनाते हैं। और वो बुलाने गया, बहन उसकी आ भी गई थी। उसको परेशानी होती है, ये लड़ते भी हैं साथ साथ। और अगर 1 मिनट के लिए अलग हो जाते हैं तो बहन को भाई की याद आती है, भाई को बहन की याद आती है। और हम चारों ने इस तरीके से आरती एक साथ करी, बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे बच्चों की इस टाइम पे कभी छुट्टी नहीं रहती है, नवरात्रि में अकेली पूजा करती हूँ, क्योंकि पहला टाइम था ऐसे छुट्टी नहीं रहती है, स्कूल जाते हैं बच्चे। अब की बारी छुट्टी थी इनकी, क्योंकि पेपर थे, 1 दिन बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरीके से हमने साथ में पूजा करी, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों के तिलक लगाया और खुशांत के भी लगा दिया मैंने। तो दोस्तों हमारी चल रही थी पूजा भी, और हम लौंग के जोड़े चढ़ा रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे हम भी चढ़ाएंगे। मैंने कहा आप सामग्री चढ़ा दो और लौंग के जोड़े हम चढ़ाएंगे 9 दिन तक। तो दोस्तों हम 9 दिन व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन 9 दिन तक अग्यारी करके और हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं मैया रानी को। 9 व्रत नहीं रह पाते हैं, बच्चे हैं बहुत परेशान कर देते हैं, और काम भी इतना होता है, आप देखते ही हो। तो मैं भूल गई थी कलश पे कलावा बांधना, और मैंने बांध दिया था कलावा। तो पूजा हमारी हो गई थी और हमने ले लिया था माता रानी से आशीर्वाद। तो बच्चे भी हमारे साथ बैठ गए थे, हाथ जोड़कर माता रानी से आशीर्वाद ले रहे थे बच्चे भी। कलश पे कलावा बांधा था, तो बेटा भी कहने लगा हमारे भी बांधो। तो मैंने सभी बच्चों का बांधे कलावा, क्योंकि कलावे तो 9वीं के दिन बनते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे। तो मैंने और बंसिका ने एक साथ लिया, माता रानी से मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। तो बंसिका भी मेरे साथ साथ पूजा कर रही थी। दोनों बच्चे चले गए थे पूजा करने के बाद, तो मैंने सभी सामान रख दिया था सही से, और बंसिका उठा के ले गई थी बर्तन। तो हमारा मंदिर पूजा करने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा था, और इस तरीके से हम पूजा करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ चौकी लगाई जाती है। आपके यहाँ पे कैसे लगाई जाती है दोस्तों, कमेंट करके बताना। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, और मैंने बनाई थी चाय और मखाने फ्राई कर रही थी अपने लिए भी, और बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था। मैंने बताया आपको, वो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, और उसके बाद मैं अपने लिए मखाने और चाय बना रही थी। चाय मेरी बन रही थी और बच्चों के लिए काट रही थी मैं साथ साथ में सेब, क्योंकि उनको भूख लगी थी। उन्होंने दूध पी लिया था, और ये था 11:30 बजे का टाइम। मखाने तल रही थी, चाय बना रही थी, और बच्चों के लिए भी थोड़े मखाने और मूंगफली दोनों तले थे मैंने। चाय के साथ मखाने मैंने खा लिए थे। उसके बाद मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए खाना, और मैं बच्चों को खाना दे रही थी, 1 बजे का टाइम है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और एक कमेंट से आपके मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता दी, बाय।